हेलो भाई। तो देखिए भाई, जो है हम त्रिकोणमिति का परिचय नामक चैप्टर जो है कक्षा 10 का चालू किए थे, जिसमें भाई हम 3 लेक्चर दे चुके हैं और उसमें हम जो है बेसिक फार्मूलाज और जो है प्रश्नावली उदाहरण भी और प्रश्नावली 8.1 के 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज देखिए हम 5वें क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर 5। तो देखिए क्या दिया है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन कीजिए। ठीक है, देखिए दिया क्या है, दिया है हमारा सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, इतना दिया है। अच्छा, सेक थीटा का फार्मूला एक होता है, क्या होता है, सेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। अच्छा, कर्ण हमारा इतना कंपेयर कर देंगे ना, तो कंपेयर करेंगे, कर्ण बराबर 13 निकल गया और आधार बराबर 12 निकल गया। देखिए यही ट्रायंगल है, इसमें कर्ण हमारा दिया है 13 और आधार दिया है 12। देखिए ये कर्ण है, ये आधार है, लेकिन भाई हमको लंब नहीं पता है। ठीक है, लंब नहीं पता है तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ये क्या होता है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। यही होता है। कर्ण का मान कितना दिया है, 13 दिया है, 13 का स्क्वायर, लंब नहीं पता है, प्लस आधार का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। ठीक है, लंब कितना दिया, लंब का स्क्वायर नहीं दिया, 144। तो लंब स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटाओगे 25 आ जाएगा और लंब बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि भाई स्क्वायर जाएगा इधर रूट में और इसका मान कितना आ गया, 5। तो भाई लंब का मान हमने भी निकाल लिया, क्या, 5 निकाल लिया। ठीक है, यानी हमें तीनों भुजाएं पता है, लंब कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तीनों भुजाएं पता है। अब देखिए हमें क्या लिखना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें किसका किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टैन थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा और कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। यानी हमें पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना। साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, 5, कर्ण कितना है, 13, तो हो जाएगा 5/13। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 12, कर्ण कितना है, 13। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है, 5, आधार कितना है, 12। हो गया ना भाई। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार कितना है, 12, लंब कितना है, 5। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है, 13 और आधार कितना है, 12। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है, 13, लंब कितना है, 5। हो गया भाई, यही हमसे पूछा था। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, देखिए दिया था सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन कीजिए। तो देखिए हमने सभी त्रिकोण, पहले क्या किया, पहले दो भुजा का मान हमें पता चला कंपेयर करने से, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, जिससे हमें लंब का भी मान पता चल गया। फिर उसके बाद हमने जो है सबका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सबका जो है त्रिकोणमितीय अनुपात सब लिख लिए, उनका फार्मूला लिख लिए और फिर उसके बाद चालू कर दिए। अगर जिसको फार्मूला नहीं याद है तो वो क्या करेगा, चैनल के प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें पहले लेक्चर में मैं पूरा फार्मूला डिस्कस किया हूँ अच्छे से, तो जाकर उस लेक्चर को देख लेना। चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट सवाल में। ये तो हमारा सवाल नंबर 5 था। ठीक है, ये सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 6 पर आइए। देखिए ये देखिए एक शानदार क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के लिए। ठीक है, हम तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें देखिए सवाल नंबर 6 क्या कहा है, कोड ए और कोड बी न्यून कोड है। ठीक है, कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कोड ए बराबर कोड बी। अच्छा देखिए, कोड ए कोड बी न्यून कोड है, तो हम यहाँ पर ए और बी को न्यून कोड वाला बना रहे और सी को 90 अंश बना लेना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, इतनी बात समझ में आई ना। देखिए दिया क्या है, दिया है हमारा कॉस ए बराबर कॉस बी, यही दिया है हमारा। अब देखिए कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और कॉस बी का भी मान आधार बटे कर्ण हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर दिया है कॉस ए, क्या दिया है, कॉस ए, तो ए वाला हम थीटा मानेंगे। ठीक है, अगर ए हम थीटा मानेंगे तो यहाँ पर निकालना है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, ये तो लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये तो कर्ण रहेगा, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, ए सी। ए सी बटे कितना, कर्ण का मान कितना है, ए बी। ठीक है, सेकेंड देखिए कॉस बी,
अगर कॉस भी है तो थीटा ये वाला होगा, जब थीटा ये होगा तो इसके सामने की भुजा लंब ये हो जाएगी और जबकि आधार ये हो जाएगा, यानी आधार हमारा क्या हो जाएगा BC और बटा कर्ण कितना AB। इतनी बात समझ में आई कि नहीं भाई? प्रूफ देखिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। कोण A बराबर कोण B है, पहले कि कॉस A बराबर कॉस B, ये प्रश्न में हमें दिया था, लिख लेंगे दिया है, क्या है दिया है, ठीक है, दिया है कॉस A बराबर कॉस B, तो A आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन A के हिसाब से जब हम बनाएंगे तो हमारा AC अपान AB बना और B के हिसाब से बनाएंगे तो BC अपान AB बना। देखिए AB सेम है तो यहाँ पर लिख दीजिए तुलना करने पर तो हमारा आ गया AC बराबर BC। कितना आ गया? AC बराबर BC। अच्छा AC बराबर BC इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई ये भुजा इस भुजा के बराबर है, AC जो है BC के बराबर है, ठीक है, ये AC जो है वो BC के बराबर है। अगर AC BC के बराबर है तो इसका मतलब सिंपल सा हम लिख देंगे कोण A बराबर कोण B। अब आप पूछेंगे भाई ये कैसे आ गया कोण A बराबर कोण B? तो देखिए नियम क्या होता है, अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है भाई? अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उनके आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। इसका मतलब क्या है? देखिए AC बराबर BC है, यानी दो भुजा बराबर है, जब दो भुजा बराबर इसके सामने का कोण B और इस भुजा के सामने का कोण A ये भी बराबर होगा। ये क्या है? ये एक त्रिभुज का प्रमेय है, तो जिसके हिसाब से हमने लिख दिया, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। बस भाई हो गया। बताइए ये सवाल शानदार था कि नहीं? सवाल नंबर 6 को ऐसे करना है, अगर नहीं समझ में आएगा दोबारा देख लीजिएगा, और अगर इसके पहले के लेक्चर देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहां से जाकर देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 7 पर, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 7 में क्या है, देखिए दिया है हमें cot थीटा बराबर 7/8, तो हमें इतना पहले इतने का मान निकालना है, फिर cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना। देखिए cot थीटा बराबर 7/8 दिया है, कितना दिया है देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, दिया है हमारा cot थीटा बराबर 7/8। अच्छा cot थीटा बराबर होता क्या है? तो होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार हमारा कितना है 7, लंब कितना है 8, तो आधार कंपेयर करेंगे ना तो आधार निकल गया 7, लंब निकल गया 8। देखिए अब त्रिभुज देखिए ट्रायंगल में आधार हमारा कितना निकल गया 7, लंब कितना निकल गया 8, लेकिन भाई हमें क्या आधार लंब निकल गया लेकिन हमें कर्ण पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे भाई? अगर एक भुजा नहीं पता है तो हम सीधे से क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या लगा देंगे बोलिए? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और 7, लंब 8 है, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। देखिए कर्ण का स्क्वायर 9 4 13, 6 4 10 11, तो कर्ण बराबर कितना आ गया? रूट में 113 आ गया भाई, ठीक है, रूट में 113 आ गया, यानी हमने कर्ण का भी मान निकाल लिया। कर्ण कितना आ गया? ट्रायंगल में देखिए कर्ण आ गया रूट में 113 आ गया, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? चलिए देखिए जब ये रूट में 113 आ गया, अब क्या करेंगे? अब पहला मान हमें क्या कहा है? पहला कहा है हमें देखिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए अगर हम इसको a माने और इसको b माने तो a प्लस बी a माइनस बी, ये फार्मूला बन गया कि नहीं? a प्लस बी और a माइनस बी, ये सूत्र होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक है तो एक का स्क्वायर माइनस साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा बटे देखिए ऐसे a प्लस बी a माइनस बी, तो हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ना इतनी हो गई हमारी पहले में। अब देखिए 1 तो 1 रहेगा माइनस साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है? देखिए लंब 8 है, तो लिखिए 8 और कर्ण कितना है? रूट में 113 का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है आधार, तो आधार कितना है 7 बटे कर्ण रूट में 113 का होल स्क्वायर। आगे साल कीजिए इसको, 1 माइनस 8 64 बटा 113
1 माइनस 7/49/113। आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 113 यहाँ जाएगा, तो 113 में से 64 घटाइए, ठीक है। 13 में से 4 गया 9, 10 में से 6 गया 4 बटे 113, और ये आ जाएगा हमारा 64/113। अब 113 से 113 कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा आंसर 49/64। भाई हमारा ये आंसर है। क्या किया हमने, a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगा दिया, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बदल गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस, फिर हमने जो है यहाँ पर मान निकाला था आधार लंब कड़ का, तो उसी हिसाब से लंब बटा कड़ कर दिया और कॉस थीटा आधार बटे कड़ करके कड़ इतना करके सॉल्यूशन कर दिया, आगे 49/64। ठीक है, ये हो गया पहला। और दूसरा आप देखिए, दूसरा हमें निकालने को क्या क्या है, दूसरा कहा है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या कहा है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा देखिए दिया है हमारा 7/8, दिया है कितना 7/8, तो लिख देंगे 7/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 7 सते 49 और 8 अठैया 64, तो आगे 49/64। ठीक है भाई, हो गया दोनों का। चलिए, तो इतनी बात समझ में आई। अब अगर नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखो, आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन बचेंगे प्रश्नावली में उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आप लोग भी चैनल पर बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा, यानी हर एक वीडियो देखिए। देखिए यहाँ पर दिया है 3 cot a बराबर 4, तो हमसे पूछा है सिद्ध कीजिए, जांच कीजिए, जांच करना है ना कि इतने बराबर इतना है। ठीक है, ये करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए पहले क्या लिखेंगे, पहले देखिए लिखेंगे हम लोग क्या, 3 cot a बराबर 4 है, तो cot a बराबर कितना आ जाएगा 4/3। cot a का मान कितना होता है, आधार बटे लंब। अब क्या कर दीजिए कंपेयर, तो आधार आ गया 4 और लंब कितना आ गया 3। अब क्या करेंगे, एक भुजा हमें नहीं पता है, ठीक है, हमारा आधार आ गया 3 और आधार आ गया 4, ठीक है, और लंब कितना आ गया 3, हमें एक भुजा नहीं पता है, तो हम क्या बताए थे, पहले क्या करेंगे, पहले क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इतना लगाएंगे, क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, देखिए 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, आधार कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर कितना 16, कड़ का स्क्वायर बराबर कितना 25, तो कड़ बराबर कितना रूट में 25। ठीक है भाई, और कड़ बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, हमने कड़ का मान निकाल लिया, इतनी बात समझ में आई नहीं। अब देखिए हमें जांच करना है, क्या जांच करना है, जांच क्या करना है, इधर देखिए हमें जांच करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें यही क्या करना है, जांच करना है। देखिए 1 माइनस टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, यानी 3/4 का होल स्क्वायर बटे ये नीचे वाला देखिए 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर जाएगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है, तो आधार कितना है 4 और कड़ कितना है 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कड़ का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा कितना 1 माइनस 3 त्रिका 9/16, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 त्रिका 9/16 बराबर ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16/25, ये कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9/5/25। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। चलिए आगे देखिए क्या हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7/16, और 16 9 कितना हो जाएगा 25/16। अब इसमें घटाइए, देखिए आधार सेम है तो 25 एलसीएम हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7। देखिए 16 से 16 कैंसिल हो गया, यानी 7/25 बराबर 7/25। अगर भाई ये दोनों बराबर आ गए वैल्यू 7/25 बराबर 7/25, इसका मतलब यहीं पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब क्या हुआ भाई, हमने इसको जांच करना था कि इतने के बराबर इतना है, हमने सब में वैल्यू रखा, दोनों को इक्वल को सॉल्व करते गए एक साथ, और दोनों का बाद में मान हमारा वैल्यू जो है सेम आ गया। जब सेम आ गया इसका मतलब ये चीज सही है, जांच करने को कहा था ये चीज सही है कि नहीं, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ये चीज सही है। अतः लिख देंगे ना हिंदी में, अतः सवाल में दिया गया समीकरण, ठीक है, समीकरण के नीचे लिख देंगे सही है। ठीक है भाई, तो देखिए आज हमने जो है सवाल नंबर 5
डिस्कस किया, फिर 7, 6 और फिर 8, यानी 4 सवाल आज डिस्कस किए हैं। अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा उसमें मैं सवाल नंबर 9, 10, 11 करा दूंगा और फिर उसके बाद ये जो है हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप लोग हमारे चैनल पर जाकर इसके जो 3 लेक्चर और बने हैं वो भी देख सकते हैं। थैंक